परमेश्वर की महिमा हो। मध्य युग में लोगों के पास स्त्री के बारे में केवल एक ही धारणा थी, यानी वे घर के कामों को नियंत्रित करने और बच्चों को संभालने के लिए पैदा हुई है। लेकिन आज की दुनिया में महिला सशक्तिकरण हो गया है, जिसने महिलाओं को आगे बढ़ने और चमकने के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन बाइबल में मरियम से सारा तक अतुलनीय महिलाओं की कमी नहीं है, जिन्होंने मसीही जगत पर अपनी छाप छोड़ी। दोस्तों, इस वीडियो में दिखाया गया है बाइबल की 16 मजबूत महिलाओं बारे में, जिन्होंने अपनी बहादुरी, विश्वास, धैर्य और अटूट विश्वास से प्रेरित और प्रभावित किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हेब्रोन पीटर्स हूँ। मेरे YouTube चैनल क्रिश्चियन क्रॉनिकलर में आपका स्वागत है। मैं मसीही धर्म से संबंधित जानकारीपूर्ण वीडियो बनाता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मुझे आशीष दें। साथ ही शेयर और कमेंट करना भी न भूलें। आपके इस कदम से इस तरह के वीडियो बनाने के लिए मेरा मनोबल बढ़ता है। आइए शुरू करते हैं। बाइबल की सबसे अतुलनीय 16 महिलाओं पर हमारा जानकारीपूर्ण वीडियो किसी को विशेष क्रम में नहीं रखा है। मरियम, यीशु की माँ। बाइबल में मरियम की सभी महत्वपूर्ण भूमिका बिना यीशु की माँ कहे खत्म नहीं होती। उसने दुनिया के उद्धारकर्ता को जन्म दिया जब वह एक कुंवारी थी, जैसा कि स्वर्गदूत जिब्राइल ने कहा था कि वह बनेगी। रूथ मोआबी बाइबल में अटूट विश्वास बहादुरी का एक उदाहरण है। जीवन में जल्दी विधवा होने के बाद वह अपनी सास के साथ रही और परमेश्वर पर भरोसा किया, यह विश्वास करते हुए कि परमेश्वर उसे सब कुछ देंगे। मरियम मगदलीनी बाइबल की एक गलत समझी जाने वाली शख्सियत हैं, लेकिन वह निश्चित रूप से यीशु की एक वफादार अनुयायी थी। यीशु द्वारा चंगा होने के बाद उसने उसके साथ यात्रा की और उसे सूली पर चढ़ाए जाने, दफनाने और पुनरुत्थान को देखा। राहेल ने अपने पिता द्वारा क्रूरता से धोखा दिए जाने के बाद जेकब से उसकी बहन लिया से शादी करा दी। उसके बाद अपने प्यार से शादी करने के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार किया। उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया गया, और हालांकि वह शुरू में निसंतान थी, फिर वह यूसुफ और बिन्यामीन की मां बनी। हन्ना ने एक बेटे के लिए सख्त प्रार्थना की और वादा किया कि वह उसका जीवन परमेश्वर को समर्पित कर देगी। जब परमेश्वर ने पुत्र दिया, तब उसने अपनी बात मानी। वह अपने पुत्र शमूएल को मंदिर में पलने के लिए छोड़ गई। उसके पुत्र बुद्धि के साथ बढ़ता रहा। हन्ना का विश्वास कभी कम नहीं हुआ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। हव्वा, जबकि हव्वा बाइबल में सबसे अधिक समझदार महिला नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से सबसे प्रभावशाली में से एक है। पाप में पड़ के वह दुनिया को याद दिलाती है कि ईश्वर अच्छा है और शैतान का प्रलोभन नहीं। दबोरा, बाइबल में वर्णित एकमात्र महिला न्यायाधीश के रूप में दबोरा एक दयालु नेता होने के लिए जानी जाती है। बाइबल के समय में ऐसी कोई नहीं थी। रानी एस्तेर ने फारस के राजा को उसकी हत्या करने की योजना के बारे में बताकर और बाद में फारस के सभी यहूदियों को मारने जाने की योजना के बारे में बताकर बहुत साहस दिखाया। प्रार्थना और बहादुरी की शक्ति से उसने अपने लोगों को बचाया। मरियम मूसा की बड़ी बहन थी और उसने उसे एक बच्चे के रूप में बचाने में मदद की। उनकी माता ने उसे फिरौन के हाथों मारे जाने से बचाने के लिए उसे एक टोकरी में छोड़ दिया, और जब फिरौन की बेटी ने उसे ढूंढा और उस पर तरस खाया, तब मरियम ने अपनी माता को उसका दूध पिलाने के लिए फिरौन की बेटी से आग्रह किया कि वे साथ रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। सारा, इब्राहिम की पत्नी सारा इस बात का उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है। इब्राहिम को यह बताने के बाद कि वह एक पुत्र को जन्म देगी, बांझ होने के बावजूद सारा ने इसहाक को 90 वर्ष की आयु में जन्म दिया। एलीशिबा, सारा के समान एलीशिबा गर्भ धारण करने के लिए बहुत बूढ़ी थी, लेकिन ईश्वर ने इसे संभव बनाया। उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जन्म दिया, जिसने दुनिया को उसके आने वाले उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बारे में बताया। प्रिस्किल्ला बाइबल में विश्वासी पत्नी का एक उदाहरण है। अक्विला के साथ अपनी शादी के दौरान दंपति अपने शक्तिशाली प्रचार और जरूरतमंद लोगों के लिए उदारता के लिए जाने जाते थे। बेतनियाह की मरियम, माथा और लाजर की बहन, मरियम ने हमेशा यीशु को पहले रखा। जब वह माथा के साथ अपने घर पर उसकी मेजबानी कर रही थी, उसने गृहकार्य और मनोरंजक कर्तव्यों से प्रभावित होने के बजाय उसके चरणों में बैठकर बेहतर चुनने के लिए उसकी सराहना की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। माथा, जबकि मरियम की बहन माथा को यीशु के वचन सीखने से ऊपर अपने मेजबानी को रखने के लिए यीशु ने समझाया था, वह अभी भी एक समर्पित अनुयायी थी जो चाहती थी कि यीशु आराम से रहें और प्रतीक्षा करें। यहोशेबा, राजा योराम की बेटी यहोशेबा अपने नवजात भतीजे राजकुमार योआश को रानी मां द्वारा मारे जाने से बहादुरी से बचाने के लिए जानी जाती है।
यहोशेबा की बदौलत राजकुमार योआश के जीवित बचे रहने से दाऊद का वंश सुरक्षित रहा। युदित, रोमन कैथोलिक और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च की बाइबल के एपोक्रिफा में जुडिथ बेदुलिया शहर में एक क्रूर विधवा जो हमलावर फारसी सेना के जनरल होलोफेनेस को बहकाती है, उसे अपने ही तंबू में नशे में डाल देती है और उसे अपनी तलवार के 2 वार के साथ मार देती है। वह सिर को एक बैग में रखती है, फाटकों तक जाती है और प्रदर्शित करती है, दुश्मन ताकतों को दूर भगाती है। क्या एक आधुनिक जासूस बेहतर कर सकता है? हमें तो नहीं लगता। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरा साहस बढ़ाएं। साथ ही शेयर और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं मसीही धर्म से जुड़े कुछ और ज्ञानवर्धक वीडियो में। अब के लिए अलविदा। परमेश्वर आपको आशीष दे।